दीवानी दुनिया मतलब की मतलब का जग सारा। साथ संगत जी, ये जहाँ तक आपको संसार नज़र आ रहा है, जहाँ तक भी नज़र उठाकर देखोगे, यो सारा संसार मतलब का है। यहाँ कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी की बीवी नहीं है, कोई किसी की माँ नहीं है। यहाँ एक दूसरे से संबंध किस प्रकार से है ये आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन हम आपको बताने का प्रयास पूरा का पूरा करेंगे। देखिए, जब कोई माँ होती है और वे माँ पिता कर्म करते हैं तो वहाँ से बच्चे की उत्पत्ति होती है। उस बच्चे का पिछले जन्म का आपका कोई करज होगा, फरज होगा और मरज, करज फरज मरज। जैसे महाराज रविदास जी कह रहे हैं कि दीवानी दुनिया मतलब की मतलब का जग सारा, कि यो सारा संसार करज फरज और मरज, ये तीन वेग हैं, तीन दोष भी कह सकते हैं। आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा और विचार जरूर करना। और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट के द्वारा आप जरूर बताना। टेकचंद रविदास जी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत और अभिनंदन भी करता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। क्या बताया कि दीवानी दुनिया मतलब की मतलब का जग सारा, ये संसार जितने भी तुम्हें पशु पक्षी और कुत्ता बिल्ली डंगा ढोर जितने भी नज़र तुम्हारे सारे मतलब के हिसाब के हैं। एक कुत्ता घर में पालते हैं, वो इसलिए पालते हैं कि कुत्ता वफादारी करता है। गाय किस लिए पालते हैं कि वो हमें दूध पिलाती है। यदि गाय दूध ना देवे तो उसको कोई भी नहीं पालने का अपने घर में। बैल इसलिए रखा है कि वो खेत में हल चलाने में सहायक बनेगा। इसीलिए ये सारा संसार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसका नाता है, इस जन्म का नहीं, न जाने कितने जन्मों का इसका कर्जा है। इसीलिए तो कहा रविदास जी महाराज ने करज फरज मरज। वीडियो बहुत अद्भुत होने वाली है। तो क्या बता दिया पहली कली के द्वारा कि ज्ञान बिना हृदय सुना बिना ताली का ताला, ज्ञान बिना हृदय सुना बिना ताली का ताला, बिना गुरु का चेला सुनना मन में नहीं उजियारा। जैसे आपने देखा होगा, यदि कहीं आप घर से बाहर जाते हो और आपका कुट्टी हो, बंगला हो या चाहे आपका झोपड़ा हो, तो आप सोचते हो कि यार कोई सामान उठा कर ना ले जा, इसलिए आपको ताले की जरूरत पड़ेगी। यदि उस ताले पर ताली नहीं है तो आप उसको कैसे लॉक करोगे बताओ? तो चोर तो आपका सामान चुरा कर भाग जाए, क्योंकि ताले में तो ताली है ही नहीं। इसीलिए यदि मान लो बिना ताले के, तो बिना ताले के ताली सुननी, और ज्ञान बिना हृदय सुना। यदि हमारे हृदय में ज्ञान नहीं है तो हमारा हृदय सोना का सोना रहेगा। यदि हमारे हृदय में ज्ञान विचार प्रकाश यदि आवेगा तो वो गुरु के शब्द के द्वारा आ सकता है। तो जैसे बताया कि बिना गुरु का चेला सुनना मन में नहीं उजियारा। मन कहे विचार, जब हमारे विचार ही शुद्ध नहीं हुए, पवित्र नहीं हुए, तो प्रकाश नहीं आ सकता। बाहर बल्ब जलाने से कोई लाभ नहीं है जब तक हम अपने हृदय का अंदर का दीपक नहीं जागृत करने के। जैसे गुरुदास जी कह रहे हैं कि नाम तेरो आरती मजन मुरारे, अपने हृदय के अंदर उस नाम की आरती का दीपक जलाओ तो आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। तो क्या बताया कि दीवानी दुनिया मतलब की मतलब का जग सारा। दूसरी कली के द्वारा क्या बता दिया सत्संग जी, वीडियो को पूरी देखकर जाना। रुख बिना नगरी सुनी बिना बरंगे कड़िया, रुख बिना नगरी सुनी बिना बरंगे कड़िया, बिना पुत्र के माता सुन्नी लक सोरन में जड़िया। देखो, रुख यदि हमने कहीं बाहर जा रहे या कहीं जंगल में जा रहे और जंगल में से रुख हमने अपने गांव की तरफ कर लिया, गांव का मतलब है अपने घर की तरफ कर लिया, तो हमारा जीवन हो गया साफ। जब हमें नहीं पता कि हम कहाँ से आए, कहाँ हमें जाना और कहाँ हमें ध्यान लगाना। और जिस मालिक परमात्मा को हम ढूंढते इधर उधर फिरे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, वो हमारे घट के भीतर ही बैठा। क्या ये आप जानते हैं कि एक सतगुरु सबके अंदर विराजमान है? तो क्या बता दिया कि रुख बिना, जब हम अपने घर की तरफ रुख कर लेंगे तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। ठीक जैसे आप जानते हैं कि पहले तो कड़ी बरंगों के मकान बनते थे। आज भी केरल साइड में न जाने जो गरीब लोग हैं वे आज भी कड़ी बरंगे से ही अपनी छत बनाते हैं। अब तो जिसके पास पैसा होता है वो सब लैंटर डालते हैं। तो इसलिए बता दिया है कि बिना कड़ी बरंगे के छत नहीं तैयार हो सकती। इसलिए बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। साथ संगत जी, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास केवल इतना ही है कि आपको महाराज रविदास जी की वाणी अर्थ सहित मिले, जिससे कि आपके अंदर ज्ञान का उजियारा हो सकता है। तो क्या बता दिया है कि दीवानी दुनिया मतलब की मतलब का जग सारा। तीसरी कली के द्वारा क्या बता दिया कि तीसरी कली के द्वारा बताया है महाराज रविदास जी की जो मूल वाणी है, वो वाणी कह रही है कि बिना पुत्र के माता सुन्नी लक सोरन में जड़िया। यदि मान लीजिएगा कि बिना पुत्र है, जिसे माँ के बच्चे नहीं, जिस औरत के बच्चे नहीं होते, उसे बांझ का दर्जा देगा समाज के लोग, और जब उसके बच्चे हो जाए फिर उसे माता का दर्जा दे। लक यानी कि उसने अपनी सोरन की काया भी लख दी पर उसका कोई बालक नहीं हुआ। ठीक है नहीं भाई? इसलिए
बिना पुत्र के तो माता सुननी और बिना गुरु का चेला सुनना। तो इसलिए बता दिया कि दीवानी दुनिया मतलब की मतलब का जग सारा। तो तीसरी कली में क्या बताया कि पितृदेवी का बकरा, पितृदेवी का बकरा, पितृदेवी का बकरा ओटा और गेहूं का आटा, यानी कि पितृदेवी का बकरा ओटा और गेहूं का आटा, अपने पुत्र की खैर मनावे गला बकरे का कट्टा। देखो सासंग जी कितनी अद्भुत बात इसमें बताई है कि यदि हम किसी देवी देवताओं का हमने बकरा उठ लिया कि भाई वो तो आपका भेंट ले हुई, किसी ने बता दिया कि भाई तारा तो बच्चा निकल रहा, भेंट जागी, बताओ कोई देवी कोई पितर ऐसा है कोई भाई कोई खाता हो, यानी कि मरने के बाद किसी ने कोई खाया हो यहाँ से? नहीं भाई, सब झुट्टी बात है भाई। कोई भरोसा इस पर ना करे। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो कभी भी इस प्रथा को मान्य नहीं करते। इसीलिए आप भी भरोसा करना वाणी पर। महाराज रविदास जी की ठोस वाणी है। तो कहा है कि जब देवी का बकरा उठा और गेहूं का आटा, अपने पुत्र की खैर मनावे गला बकरे का कट्टा। बताओ उस बकरे के अंदर भी प्रकृति है। जब एक प्रकृति दूसरी प्रकृति को देखकर रज्जी नहीं है, यानी कि एक इंसान और दूसरे इंसान को देखकर वो रज्जी नहीं है, बताओ कैसे भला हो सकता है भाई? ये तो कुप्रथा, अच्छी प्रथा नहीं है। ये तो इस प्रकार की दीमक है कि ये इंसान की जड़ी खत्म कर देगी हमें। इसलिए साध संगत जी, हम आपसे बार बार एक ही बात कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी प्रथा को मान्य मत करो जो आपकी पीढ़ी को हानि पहुंचाती हो, जो आपके कर्म को हानि पहुंचाती हो, जो आपके आत्म सम्मान को हानि पहुंचाता है। अपने इष्ट, अपने कुल गुरु गुरुमुख बनो। जब आप गुरुमुख बन जाओगे तो आपको ऐसी कुप्रथा का शिकार नहीं बनना पड़ेगा। तो क्या बता दिया है कि अपने पुत्र की खैर मनावे। बताओ यदि दूसरे के बच्चे को काट के अपने बच्चे की कैसे जिंदगी कोई कर सकता है? क्या वो उसको समझ नहीं है कि भाई जैसा पुत्र मेरा है ऐसा दूसरे का है? उसको भी तो किसी माँ बाप ने बनाया होगा। जैसे खून आपकी उंगली में निकल जाता है, ऐसे दूसरे की खून में भी, दूसरे की उंगली में भी खून निकलता होगा, तो उसको भी दर्द जरूर होता होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसी बातों पर ध्यान मत देवे और अपने कर्म पे ध्यान देवे। सत्कर्म करो, पैसा कमाओ, खूब कमाओ और ऐसी कुप्रथा को मान्य मत करो। क्या बताया कि दीवानी दुनिया मतलब की मतलब का जग सारा। क्या बता दिया है कि आखिरी कली में क्या बता, कहे रविदास सुनो भाई साधु, कहे रविदास सुनो भाई साधु, ये पद है निर्वाणी, जो इस पद की करे खोजना पावे सुरग निशानी। महाराज रविदास जी ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि जो इस वाणी को समझ लेगा, जो इस वाणी को समझ लेगा, इस गूढ़ रहस्य को समझ लेगा, वो संसार में कभी भी परेशान नहीं होना, दुखी नहीं हो सकता। दुख और सुख, अब देखो दुख एक शब्द आया, एक सुख आया, ना ही तो यहाँ दुख है ना ही सुख है, केवल अपने कर्मों का जो लेखा जोखा है वो यहाँ सब हो गए। अभी थोड़ी देर पहले जो वाणी हम बता रहे थे आपको कि ये संसार जो है मतलब का है, एक बकरा, बकरी, गुरु और चेला, इंसान और स्त्री, दिन और रात, धूप और छाया, लाभ और हानि, जीवन और मरण, इन सब के जोड़े हैं। अब बताओ जब इन सब के जोड़े हैं और ये आप इस बात को जानते भी हैं, समझते भी हैं, क्योंकि यहाँ सभी के पास ज्ञान विचार सबके पास है, सब विचार करते हैं कि क्या ये सत्यवाणी है या नहीं है। तो इसी बात को देखते हुए यो संसार, यदि मान लो हम अपने घर में अंदर गाय बांध रहे हैं तो लालच में बांधे कि वो दूध देगी, तो इसी कारण से आपके अंदर लालच है। एक मान लो घर में पतीली है, उस पतीली में आप आलू गोभी मटर पनीर बना रहे हैं, उसी पतीली में आपने एक प्रकृति को काट के बकरे का या मुर्गे का मांस बना। कोई आपके घर में ऐसा हो सकता है कि कोई नहीं खाता होगा, और कोई ऐसा भी है कि आपके घर में खाता होगा। तो इस हिसाब से वो भी सेफ नहीं है जो नहीं खाता। इसीलिए आप किसी की आत्मा को ठेस मत पहुंचाओ। ये खाना क्या है? ये खाना राक्षसी खाना है। यदि कोई इंसान मर जाता है, किसी को मार देते हैं, तो या तो शमशानों में जाता है या फिर वो कब्रिस्तानों में जाता है। तो इसीलिए शासन जी, आप जो है ऐसी वाणी पर किसी पर भरोसा मत करें और अपने घर को बिल्कुल अच्छा बनावे, शुद्ध बनावे, साफ करें। अब एक बात आप अनुमान लगाओ, यदि किसी के घर में एक मांस का टुकड़ा डाल दिया और वो खून से लथपथ है, तो क्या उस घर में रोटी खा सकते? बेशक आप क्या मांस खाते हो, लेकिन आप रोटी भी नहीं खा पाएंगे जब तक उसे आप साफ नहीं करेंगे। इसलिए आपके शरीर में जो मांस गया उसे कैसे साफ करोगे बताओ? वो जो प्रकृति गई है, एक प्रकृति दूसरी प्रकृति को जब हानि पहुंचाओगी तो बताओ कैसे उद्धार हो सकता है? जब एक इंसान दूसरे इंसान की निगाहों में खटकन लगेगा तो समझ लो कि बेड़ा गर्क निश्चित ही है। तो मेरी गुरु प्यारी साध संगत जी,
इस वाणी को आप समझ लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा और अपने घर को शुद्ध और पवित्र कर लीजिएगा कि कभी भी किसी की भेंट मत दो। जैसे वाणी बता रही कि जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझने का, अपने घर को नहीं जानने का, अपनी एक सत्ता को नहीं मानने का, जब तक हमारा पिंड यहाँ से कटने वाला नहीं है। जैसे संसार है, इस संसार में भरा पड़ा, कोई अच्छे कर्म भी कर रहा, कोई बुरे कर्म भी कर रहा। आप ये तय कर लो कि आपको केवल इस संसार में रहते हुए और संसार के लोगों से इतना मतलब रखना चाहिए जितना अट्टे में नमक। जैसे एक सागर की मछली होती है, वो सागर में ही अपना जीवन निर्वाह करती है और सागर में कभी भी वो पानी पीकर मरती नहीं, लेकिन जीवित रहती है। इसी प्रकार से इस जीव को भी इस सागर रूपी संसार में ऐसे ही रहना चाहिए जैसे समंदर में मछली रहती है। अब एक अनुमान दूसरी एक और बता रहे हैं हम आपको। जैसे घर में आटा चक्की हो, उस चक्की में हम गेहूँ पीस रहे, तो जहाँ वो किल्ली है ना, उस किल्ली के पास जो दाना बच जाना वो सेफ रह गए। यानी कि हमें भी उस किल्ली रूपी परमात्मा का सहारा लेना चाहिए। इसीलिए क्योंकि दो पार्ट जब आपस में रगड़ा करे तो वहाँ साबुत नहीं बचता, फिर तो उसका पिसे हर बार गेहूँ के साथ दे घुंड भी पिसे। ये भी बात आप समझ लीजिए। तो वीडियो को यहीं समाप्त करने वाले, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। फिर यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। एक लाइक एक कमेंट जरूर करना। तो एक जयकारा लगाएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी, आपको इसमें कुछ सीख लगी नहीं लगी, हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा अपनी प्रतिक्रिया। तो एक जयकारा लगाएंगे। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की जय, संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु जय रविदास।